14 अगस्त की वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल और भविष्य व सोच तक को बदल दिया था, वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त को शाम से ही बारिश हो रही थी। 14 अगस्त को रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोग जमा हो गए थे। बारिश लगातार जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुँचे। 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे, तब जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनों से अपना भाषण शुरू किया और चंद ही मिनटों में 12 बजे 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियाँ लेकर आया। करीबन 190 साल बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इस आज़ादी की खुशी में एक दुख भी था, क्योंकि भारत ने 3,46,737 स्क्वायर का पूरा विस्तार करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक रात को गवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त के बहुत पहले ही करीबन ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। कहीं क्रांतिकारियों के बलिदान था और उनमें से एक सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में अब उतना दम भी नहीं था कि वो अब हिंदुस्तान पर शासन कर सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया गया, ताकि देश को आतंरिक तरीके से आज़ादी दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। परिस्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि अंग्रेज भारत को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्वतंत्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी आखिरकार भारत को एक टुकड़े में नहीं लेकिन 2 टुकड़ों में विभाजित करना था। 15 अगस्त का वो दिन माउंटबेटन को शुभ लगा, क्योंकि माउंटबेटन के अनुसार मित्र राष्ट्रों के लिए ये दिन शुभ माना जाता है। और रात 12 बजे का समय इसलिए तय किया गया कि भारतीय ज्योतिषों का मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ तय किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे के बाद शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक वैसा ही उसी रात हुआ भी था। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और प्रतिष्ठा और गोपनीयता की शपथ ली। रात लगातार बारिश से सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज़ाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखने का। देश के तिरंगे को सबसे पहले रात को 12 बजे पार्लियामेंट सेंटर हॉल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य ध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्र ध्वज को उतारकर भारतीय ध्वज को लहराया था। देशवासियों की आंखों में खुशियों के आंसू थे।